हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग ठोस अवस्था चैप्टर में घनत्व से संबंधित और भी न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण है 1.4 का मतलब ये होता है कि आपके पहले चैप्टर का चौथा उदाहरण क्या दिया गया है। एक यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁸ सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तांबे को जब ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, यानी जब वो गलित अवस्था में होता है, तो गलित अवस्था से वो क्या होता है, ठोस रूप में जब परिवर्तित होने लगता है तो वह किस रूप में उसके घटक कण व्यवस्थित होते हैं, एफसीसी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और एफसीसी के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसके जो कोर की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3.608 × 10⁸। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो घटक कण व्यवस्थित होंगे, ये देखिए जो घटक कण व्यवस्थित होंगे, एक यहां पर होगा, किस रूप में होगा, एफसीसी के रूप में होगा। यानी कि इधर यहां पर 8 कॉर्नर पर होंगे, जो तांबे के परमाणु होंगे वो 8 कॉर्नर पर व्यवस्थित होंगे। और साथ ही साथ में कहां पर व्यवस्थित होंगे, यह एफसीसी है ना, प्रत्येक फेस के सेंटर में होंगे, ये वाले सेंटर में, और एक जो पीछे फेस दिख रहा है उसके सेंटर में, और जो फ्रंट की ओर फेस दिख रहा है उसके सेंटर में। इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। यानी कि ये क्या है, ये एफसीसी यूनिट सेल है। इस रूप में व्यवस्थित होते हैं कौन, कॉपर के कण। ये सभी क्या हैं, ये सभी कॉपर, मैंने बताया था बहुत बड़े होते हैं, ये तो उसका केवल सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, कॉपर है, ठीक ना। चलिए, और हाँ यहाँ पर दिया क्या है, ए की लंबाई, यानी कि जो ए है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ए है, इसकी लेंथ इन्होंने दिया गया है, ए की लंबाई जो दी गई है, कितनी दी गई है, 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर यह दिया गया है। और फिर अगली चीज़ में क्या दिया गया है, ये देखिए एफसीसी कोष्ठिका के रूप में, ये एफसीसी है ना, एफसीसी का मतलब क्या होता है, इसके लिए जो जेड होगा वो कितना होगा, देखिए एफसीसी के लिए कितना होता है जेड, 8 कॉर्नर पे है, यानी कि 1/8 हिस्सा, ये देखिए 1/8 और 8 कॉर्नर है, और प्लस में फेस पर है, जो फेस पर है उसका कितना हिस्सा एक क्यूब में होता है, 1/2 हिस्सा। कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो ये जेड का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, ये 4 निकल करके आ गया जेड की वैल्यू, ठीक ना। ए का मान इतना है दिया गया है, जेड का वैल्यू इतना निकल करके आ गया। और फिर आगे क्या दिया गया है, एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, जो तांबे का घनत्व पाया गया यानी कि डी, वह कितना दिया गया है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अब ये इतना दिया गया है, तो इतना दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तांबे का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, m = क्या होता है, ये हमको ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं क्या, ये देखिए यूनिट सेल का घनत्व क्या होता है, Z × m/a³ × n। अब हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान, यानी ये ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, m = क्या हो जाएगा, बाकी को इधर ले आएंगे, तो d तो यहाँ ऊपर है, ये d रहेगा ही, और ये a और n ये भी ऊपर चलाएगा, यानी कि a³ × n ये हो जाएगा। और ये z क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि हमको यही ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले से हमको m निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, क्या, देखिए m हमको ज्ञात करना है ना, ये तो हमारा फॉर्मूला लिख करके लिया। अब हमको m ज्ञात करना है, तो m ज्ञात करने के लिए क्या, d की वैल्यू कितनी दी गई है, d की वैल्यू 8.92 ग्राम, यानी कि 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। चलिए, और फिर a का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 यहाँ गुणे करेंगे, 3 कितना है, 608 गुणे 3.608 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया गया है। और इसी का क्या करना है, और इसी का क्यूब करना है, ये a की वैल्यू हो गई और इसका हमको क्यूब करना है।
चलो N2 क्या है, एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.023 गुणे 10 की घात 23। और बट्टे में क्या करना है, जेड का वैल्यू कितना दिया गया है 4। बस इसी को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा। आइए हल करते हैं, इसको देखते हैं। m इक्वल टू 8.92 गुणे 3.608, ये कितनी बार है, 3 बार है। 3.608 गुणे 3.608 गुणे 3.608, एक बार, दो बार, 3 बार, और गुणे 10 की घात -8, ये 8 त्रिक 24, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट -24 हो जाएगा। और गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23, ये इतना आ गया। और बट्टे 4 करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है और 3 बार सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो गया, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब इस सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ से कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं बचा क्या, घनत्व किसमें आएगा, ग्राम में बचा है ना, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए अगर हम 8.92 3.608 3.608 और 6, इन सब का हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं हमारा वैल्यू निकल करके आता है 0.348, ठीक ना। और गुणे 10 घात 24 और 10 घात 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 घात -1, ठीक ना। अब यहाँ पर बट्टे में कितना कर आ गया, बट्टे में 4 आ गया, ये यम आ गया, ये बराबर इतना निकल कर आया। अब इसको भी हल करते हैं, और ये देखिए इसमें ये कम करिए, ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है तो दशमलव को यहाँ पर लेके आइए, तो यहाँ पर हम पाते हैं कितना 2.123, 3 अंक कितना 2.523 गुणे कितना अंक दशमलव इधर किए हैं 3 अंक, तो 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -1 बट्टे 4। अब 10 घात 3 में से 10 घात -1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगा 2.52 गुणे 10 की घात 2 बट्टे 4। अब यहाँ ये देख सकते हैं बराबर कितना आ गया, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, ये देखो 2.52, तो यम बराबर 2.52 गुणे 10 की घात 2 मतलब यहाँ 100 और बट्टे यहाँ पर 4 इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.52 गुणे 25, और जब इसका गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम पाते हैं 50-25, यहाँ नियर अबाउट निकल कर आ जाएगा 63 ग्राम। तो यम का वैल्यू कितना आएगा 63 ग्राम, यानी कि इसका तांबे का जो परमाणु की द्रव्यमान है, परमाणु की द्रव्यमान इस प्रकार की व्यवस्था में कितना होगा 63 ग्राम होगा। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान था, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो इसके सवाल करना बहुत आसान होते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आप लोग लिख लीजिए। अगला सवाल दिया गया है, यह सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया है, और आपके एनसीईआरटी किताब का उदाहरण 1.5 है, यानी कि पहले पार्ट का 5वां उदाहरण है। सवाल दिया गया है, सिल्वर CCP जालक बनाता है, यानी कि जब सिल्वर ठोस के रूप में परिवर्तित होता है तो उसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक ना। यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी कि जो ये यूनिट सेल बनाता है, ये कैसा है, कैसा पैकिंग होती है, CCP पैकिंग होती है। CCP पैकिंग जो होती है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, FCC प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी कि घटक कण 8 कॉर्नर पे होते हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर पे होते हैं, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और एक जो पीछे वाला फेस है उसके सेंटर में, और जो आगे वाला है उसके फेस के सेंटर में, ठीक ना। इस प्रकार से घटक कण यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, किसमें, जब CCP प्रकार की पैकिंग होती है। तो दिया गया है कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया गया है, A दिया गया है,
ये क्या है, ये ए का वैल्यू इसमें दिया गया है, कितना है, ए इज इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर दिया गया है। और पिकोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 408.6 गुणे 10 की घाते माइनस 10, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में इतना वैल्यू होगा किसका, ए का। ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। सिल्वर के घनत्व की गणना करिए, ठीक ना। अब पूछा गया है कि इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होगा। दिया गया है परमाणु द्रव्यमान कितना देगा, यानी कि मोलर मास जो दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 107.9 यूनिट, या इसी को हम लोग ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग ग्राम भी बोल सकते हैं। चलिए पूछा क्या क्या है, डेंसिटी पूछा गया है, ये डाटा दिख रहा है, ये डाटा हमको दिख रहा है। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ये कैसा है, एफसीसी प्रकार की पैकिंग हुई है, और एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि जेड इक्वल टू कितना होता है, अभी हमने इस पहले वाले सवाल में देखा था कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन। अब यहाँ पर देखिए z का वैल्यू दिया गया है, m का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है, और n का वैल्यू हमको पता है, तो सबका मान रख देते हैं हम लोग। d इक्वल टू हो जाएगा, z का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया गया है, m का मान कितना दिया गया है, 107.9 ग्राम दिया गया है, ओवर a का वैल्यू कितना दिया गया है, 408.6 गुणे 10 की घात माइनस 10, और यहाँ पर क्यूब दिया गया है, ठीक ना, ये क्यूब है, इंटू 6.023 गुणे 10 की घाते 23, ये इतना दिया गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का गुणा जब हम 107 में करेंगे तो हम 107.9 में करेंगे तो हम कितना पाते हैं, हम पाते हैं यहाँ पर आएगा 431.9 ग्राम, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। अब 408.6 को 3 बार हम गुणा करेंगे, यानी कि इस तरह से ये 408.6 गुणे 408.6 गुणे 408.6 3 बार गुणा होगा, और ये कितना है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक ना, इसको याद है। तो यहाँ ये अब देखिए 10 की घात माइनस 10 की घात 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 10 की घात माइनस 30, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये इसका मान हो गया। अब इसमें गुणा करना है किसका, गुणे 6.023 गुणे 10 की घाते 23, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 408.6 इन तीनों का गुणा करेंगे तो हम पाते हैं यहाँ पर वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, ये 431.9, ये ऊपर की ओर है, 1 ग्राम है, और इसमें गुणा करेंगे तो हम पाते हैं ये निकल करके आता है, और गुणे 10 की घात माइनस 30 है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। और ये यहाँ पर इसको करें गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23, ये निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव को हम लोग इधर लेके आते हैं और इधर कॉर्नर पे, ठीक ना, डी इक्वल टू क्या है, ये देखिए ये दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 अंक के पहले दशमलव लाएंगे, तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 431.9, ये ग्राम ऊपर की ओर है, रहने दीजिए। यहाँ पर जब हम दशमलव को 7 अंक इधर ले आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.8 गुणे 10 की घाते 7 गुणे ये 10 घात 30 जो है उसको रहने दीजिए, 10 की घात माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.023 गुणे 10 की घात 23, ठीक। अब इसको रहने देते हैं। अब देखिए क्या होगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 431.9 ग्राम बटे 6.8 का गुणा हम लोग 6.023 में करेंगे, ये तो हम लोग पाते हैं कितना 41.007 निकल करके आता है,
और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए, और 10⁻7 और 10⁻23, 23×7 = 30, यानी 10⁻30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10⁻−30 ये है, और 10⁻7 ये, 10⁻23 ये। तो यहाँ करेंगे तो गुणे में 10⁻30 हो जाएगा। तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक ना। ये देखिए, ये इससे कट जाएगा। क्लियर है। अब हमारा आंसर निकल के कितना आएगा, D = आ जाएगा 431.9 ग्राम बट्टे 41.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका इसमें हम भाग देंगे तो वैल्यू निकल करके आ जाएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व तो निकल करके आ जाएगा आपका। तो सिल्वर का घनत्व कितना हो जाएगा, सिल्वर का घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल करके आ जाएगा। तो ये था आपके एनसीईआरटी का सवाल, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा लिख लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें बचे हुए टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।